हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना कर कमल हो गए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कर कमल हो गए। पिछले महीने से अपने हाथ भी कमल हो गए हैं। मेरे पास 3 कॉलेजों के समारोह के निमंत्रण पत्र रखे हैं, जिनमें श्रीमान या श्रीमती से कहा गया है कि उद्घाटन इस अकिंचन के कर कमलों से होगा। यह मैं कह भी आया। चरण कमलों से मंच पर चढ़ा, कमल नयनों से लोगों को देखा, कर कमलों से फीता काटा और मुख कमल से भाषण दे डाला। उन लोगों ने सिर्फ हाथों को कमल कहा था, मैंने शरीर भर को कमल बना लिया। ऐसा देवताओं का होता है। राम के तो नाखून तक कमल के थे। देवताओं का एक काम तो मैं भी करता हूँ, आकाशवाणी करता हूँ, रेडियो से बोलता हूँ, और रेडियो को हिंदी नाम आकाशवाणी कहा जाता है। यों मैं विनोबा भावे से ज़्यादा गांधी जी के रास्ते पर चलता हूँ। जिस रास्ते से रोज़ निकलता हूँ उसका नाम ही महात्मा गांधी मार्ग है। नाम से आदमी तर जाता है, उल्टे नाम तक से तर जाता है। कोई मरा मरा चिल्ला रहा था तो राम ने उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। बड़े आदमी छोटा एहसान करके प्रोपेगंडा स्टंट साधते हैं। वैष्णव स्टंट को समझते ही नहीं और स्तुति गाने लगे। मेरे एक दोस्त के कर भी कमल हो गए, मुझसे कुछ बेहतर क्वालिटी के, क्योंकि वे 5 उद्घाटन इस मौसम में कर चुके हैं। वे मेरे हाथ उलट पलट कर देखते हैं और मैं उनके हाथ देखता हूँ। वे कहते हैं, यार दोनों के हाथ का एक कमल जैसे हो गए। यह क्या बात है? सचमुच यह बात क्या है? मैंने भरसक कोशिश की है कि हाथ कमल ना हो जाए। हथेली पर मैंने कांटे बोए हैं, मगर न जाने क्या हुआ कि कर एकाएक कमल हो गए। अब मैं परेशान हूँ। जिनके हाथ मुझसे पहले कमल हो गए थे उनकी दुर्दशा मैं देख रहा हूँ। वे कर कमलों से उद्घाटन करने जाते हैं और मुख कमल खोलते हैं तो माई की तबीयत चांटा जड़ देने की होती है। अभी वह जब्त किए हैं, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब माई के मुख कमल में घुसकर टेंटरी बंद कर देगा। कर कमल वाले मुँह खोलते हैं कि लड़के चिल्लाते हैं, भाषण नहीं नौकरी दो। वे संभल कर कहते हैं, यह देश तुम युवाओं का है। लड़के चिल्लाते हैं, बकवास बंद करो। वे कहते हैं, इस देश का तुम्हें निर्माण करना है। लड़के कहते हैं, चुप रह बे। वे कहते हैं, हमें तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। लड़के चिल्लाते हैं, शट अप। फिर घेरना, नारे, जूते फेंक और कभी कभी पिटाई भी। ये कमल अब कॉलेजों में जाने से डरने लगे हैं। उद्घाटन करने वालों का टोटा पड़ने लगा है। जूता मारने को कमल तो चाहिए ही। अब मुझ जैसे लोगों के कर बना दिए गए हैं। सार्वजनिक ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आदमी कमल हो जाता है, फिर ऐसा वक्त आता है जब कमल पर जूते पड़ते हैं। अखबार में यह जिनका चित्र है उनके हाथ पिछले 15 साल से कमल हैं। सैकड़ों निमंत्रण पत्र इसके प्रमाण हैं। कल ही एक विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी बातें करते हुए पिट गए। आजकल देख रहा हूँ कि अच्छी बातें कहने वाले ज़्यादा पिट रहे हैं। अब अच्छी बातें कहने का हक किसी को देना नहीं चाहते। जिस देश में अच्छी बातें कहने से आदमी पिट जाए, उससे अच्छी बात कहने वालों ने क्या गजब ना किया होगा। कल मुकम्मल से अच्छी बातें कहते हुए जो पिट गए, वे इस चित्र में मुस्कुराते हुए पालम हवाई अड्डे पर विदेशी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। विदेशी राज अतिथि की मुस्कान इतनी अच्छी है कि लगता है वे भी अपने देश में पिटकर हवाई जहाज में बैठे होंगे। बिना पिटे ऐसी अच्छी मुस्कान नहीं आ सकती। यह हमारा पिटकर मुस्कुराने वाला बता रहा है। इस देश में यह बड़ी अजब बात है, जो जितना पिटता है वह उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। विदेशी राज अतिथि से अपना यह कमल वाला क्या कह रहा है? वह जो कहता है अखबारों में नहीं छपता। वह कहता है, साहब हमारी शर्म अब 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है, मगर वह नंगी रहती है। जब आप आते हैं तो आपकी मुस्कान की रेशमी साड़ी अपनी नंगी शर्म को पहनकर आपके सामने पेश करते हैं। आप उससे शादी कर लीजिए। यह पूर्ण शीलवती है। हमने हर चीज़ का शील भंग हो जाने दिया, पर शर्म के शील की रक्षा की है। इसके बाद वह अपने कर कमलों से 2 दर्जनी हुड्डियाँ निकालेगा, एक चीन की और दूसरी पाकिस्तान की, और फौरन भुगतान करा लेगा। फिर वह किसी जादूगर से चीन और पाकिस्तान के बच्चों को डराने के बाबा बना लेगा। बच्चे भूख के कारण रोएंगे तो वह कहेगा, चुप सो जा, बाबा आ रहे हैं।
चीन और पाकिस्तान पकड़ कर ले जाएंगे। बच्चे डर से भूख को मार कर सो जाएंगे। विदेशी फिर कहेगा आपके देश की महान संस्कृति है। अपना कमल कहेगा संस्कृति की हड्डी को अब कुत्ते चबाते घूम रहे हैं। संस्कृति की हड्डी कुत्तों का जबड़ा फोड़कर उसका खून उसी को स्वाद से चटवा रही है। हाँ, हम विश्व बंधुत्व भी मानते हैं, यानी अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को भाई मानते हैं। ये कमल अब पुलिस की सुरक्षा में मिलते हैं। यह नई किस्म का कमल इस देश में पैदा हुआ है जो अभी खिलता है। जब आसमान पुलिस हो, वनस्पति शास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। नृतत्व शक्तियों के काम का यह नहीं है, क्योंकि यह आदमी नहीं कमल है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, सूर्यास्त पर बंद हो जाता है। यह नया कमल पुलिस को देखकर खिलता है, पुलिस ना दिखे तो मुरझा जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बाएं पुलिस, दाएं पुलिस और बीच में यह कमल मुस्कुराता चला जाता है। एक सूखा सरोवर है जिसमें खाकी लहरें उठ रही हैं। खाकी लहरों के बीच यह कमल खिलता है। जब लोग करों को कमल बनाने पर तुले ही हैं तो अपने बारे में चिंता हो गई है, कैसे यह रोल निभेगा। एक तो मैं हरगिज अच्छी बातें नहीं करूँगा। इस देश का आदमी लगातार अच्छी बातों से मारा गया है। बहुत लोगों का ख्याल है कि जवाहरलाल शेरवानी में गुलाब का फूल न खोस कर भटकटैया खोसते तो ज़्यादा अच्छा होता। लगातार अच्छी बातों से मारा, सुंदर फूल से मारा। मैं अगर अपने मुख कमल से कोरी अच्छी बातें करूं तो सामने बैठे लोग मुझे फौरन जूता मार दें, मगर बहुत के पैरों में जूते नहीं हैं। ये क्या मारेंगे? संविधान में जूते मारने का बुनियादी अधिकार तो होना ही चाहिए। आदमी के पेट में अन्न ना हो, शरीर पर कपड़े ना हो, पर पाँव में जूता जरूर होना चाहिए, जिससे वह जब चाहे बुनियादी अधिकार का उपयोग कर सके। मैं कोई अच्छी बात नहीं करता, मैं तो उद्घाटन को भी बुरा शब्द मानता हूँ। साहित्य में जो अपने को द्रोही पीढ़ी कहती है, उसके एक संकल्प का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुला लिया गया था। मैंने देखा वैसा ही सुनहला निमंत्रण पत्र, उसमें वही उपस्थिति की शोभा बढ़ाने की बात। पुस्तक पर रंगीन कागज और पर बंधा वही रेशमी पीला फीता। इसमें विद्रोही पीढ़ीपन कहाँ है? मैंने माइक हाथ में लेते ही कहा, विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन समारोह नहीं, विस्फोटन समारोह होना चाहिए। निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए, हमारे काव्य संकलनों का विस्फोटन अमुक वक्त का होगा। तुम्हें आना हो तो आओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। यह बात तरुणों को अच्छी लगी। बात अच्छी नहीं है ना? सफल कमल होने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, सारे हथकंडे सीखूंगा। गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु को मैंने पिछले साल पा लिया। वे मेरे शहर में एक समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। बहुत भाव विभोर होकर बोले, आह, जबलपुर पुण्य भूमि है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं उसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने जेब से धूल की एक पुड़िया निकाली और कपाल पर लगा ली। साहब, पूरा हॉल मुग्ध हो गया और उन्होंने घंटे भर भाषण खींच दिया। मैं उनके पीछे लग गया। सागर में एक समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने फिर कहा, आह, सागर यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने फिर जेब से पुड़िया निकाली और कपाल पर धूल लगा ली। सागर वाले भी मुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। फिर वे बरेली पहुँचे। वहाँ वे बोले, आह, बरेली यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक पर लगाना चाहता हूँ। पुड़िया निकाल कर फिर उन्होंने धूल लगा ली। वे घर से धूल की पुड़िया जेब में डालकर चलते हैं। यह गुर अच्छा है, मगर यह गुरु के नगर में फेल हो जाता है। शिव कुमार बताता है कि मैं उन्हीं गुरु के शहर गया हुआ था। समारोह की अध्यक्षता वही कर रहे थे। मैंने भावुकता से कहा, आहा, यह नगरी पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है। लोग हंसने लगे। मैं पुड़िया निकाल कर कपाल पर धूल लगा ही ना सका। तरकीबें कहीं एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं आती। तरकीबें मुझे भी बहुत आती हैं, पर मेरे मित्र फिर कहते हैं, अपने हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, आखिर यह क्या हो गया? वे ही सोच कर जवाब देते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी का रुतबा बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। इस देश में बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं।